जय हिंद रोवर्स रेंजर्स। इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के प्रथम चरण प्रवेशिका पद जांच 1 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्काउटिंग, गाइडिंग तथा रोवरिंग रेंजरिंग क्या है? आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवेशिका पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग सातों चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद कर सकते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग क्या है? किसी भी देश की सेना में जो सैनिक चुस्त, चालाक और साहसी होते हैं, वह कठिन परिस्थिति में रास्ता बनाने, नदी नालों पर पुल बनाने, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करने तथा शत्रु सेना की गतिविधियों का पता लगाकर अपने अधिकारियों को जानकारी देने का काम करते हैं। उन्हें स्काउट कहा जाता है। स्काउट गाइड का मूल मंत्र ही समाज की सेवा करना है। सेना में स्काउट शब्द का अर्थ गुप्तचर होता है। आज भी सेना की बटालियन में स्काउट दल होते हैं, जो कार्य सैनिक अपनी सेना के लिए करते हैं। उन स्काउट सेना के कार्यों को सेना के सीमित क्षेत्र से निकालकर जनसाधारण के बालक बालिकाओं तक सुसंगठित परियोजना के रूप में पहुंचाने का श्रेय एकमात्र लॉर्ड बेडेन पॉवेल को जाता है। स्काउटिंग गाइडिंग बाल बालिकाओं को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक अनौपचारिक शिक्षण योजना है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल बालिकाओं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागरूक तथा नैतिक रूप से सुसंस्कृत बनाना है। बाल बालिकाओं का सर्वांगीण विकास ही इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। इस शिक्षा का मूल आधार मानव सेवा से ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हंसी और खेल खेल में सिखाई जाती है। इस प्रशिक्षण में स्वास्थ्य, सदाचार, सेवा भाव एवं स्वावलंबन पर विशेष बल दिया जाता है। जो स्काउट गाइड अपना प्रशिक्षण निर्धारित योजनानुसार प्राप्त कर लेते हैं, वे उन सभी गुणों से संपन्न होते हैं जो देश के एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए। स्काउटिंग गाइडिंग मात्र कक्षागत अभ्यास ही नहीं, अपितु एक बाहरी क्रियाशील जीवन का ज्ञान भ्रमण, हाइकिंग द्वारा अर्जित करना भी है। खुले वातावरण और प्रकृति के विशाल प्रांगण में स्काउटिंग गाइडिंग के अभ्यास होते हैं। कम से कम संसाधनों से अधिक सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त की जाती है, यह सब कुछ हमें स्काउटिंग गाइडिंग की शिक्षा के अंतर्गत ही सीखने को मिलता है। स्काउटिंग गाइडिंग एक ऐसी जीवन शैली है जो सभी के जीवन में बचपन से वृद्धावस्था तक नवीन चेतना का संचार करती है। इसलिए हर उम्र के व्यक्ति को स्काउटिंग की जीवन शैली से जीना चाहिए। स्काउट गाइड का उम्र अनुसार विभाजन निम्न प्रकार है। कब बुलबुल 6 से 10 वर्ष तक, स्काउट गाइड 10 से 16 वर्ष तक, रोवर्स रेंजर्स 16 से 35 वर्ष तक। स्काउटिंग गाइडिंग के उद्देश्य। स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन का उद्देश्य नवयुवकों के विकास में इस तरह योगदान करना है जिसमें उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अंतःशक्तियों की उपलब्धि हो, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के रूप में प्राप्त किया जा सके। स्काउटिंग गाइडिंग सदैव ही व्यक्ति में अच्छा नजरिया व सकारात्मक सोच विकसित करने में सक्षम है। तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण तो मात्र 15% ही सफलता की भागीदारी प्रदान करता है। 85% सफलता तो सुलझे हुए व्यक्तित्व के कारण ही मिलती है। स्काउटिंग गाइडिंग अभिभावकों को आह्वान करता है कि अपने बच्चों को स्काउटिंग गाइडिंग के साथ जोड़े ताकि वे अच्छा इंसान तथा अच्छा नागरिक बनने का नजरिया सीखें, अच्छी प्रवृत्तियां अपनाएं।
कोई भी अनुष्ठान व कार्यक्रम जीवन की परिस्थितियों को तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकता, किंतु इन परिस्थितियों को सहजता व सरलता से सहन करने की प्रवृत्ति और शक्ति प्रदान कर सकता है, और ऐसा करने का मादा स्काउटिंग गाइडिंग में है। यह युवाओं के मन मस्तिष्क को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर उसे सकारात्मक ढंग से विकसित करने की क्षमता रखता है। स्काउटिंग गाइडिंग के सिद्धांत। स्काउटिंग गाइडिंग के सिद्धांत सभी के जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत जिनको सभी रोवर रेंजर्स को अपने जीवन में अपनाना अनिवार्य है। 1. ईश्वर और अपने धर्म के प्रति कर्तव्य पालन। 2. अपने देश के प्रति वफादारी। 3. विश्व मैत्री तथा भ्रातृत्व में विश्वास। 4. स्काउट नियम व प्रतिज्ञा में दिए हुए व्यवहारों को स्वीकारना। 5. ऐच्छिक सदस्यता। 6. राजनैतिक प्रभाव से मुक्त। 7. खुले वातावरण में कार्यक्रमों द्वारा क्रियात्मक शिक्षा। 8. दूसरों की सेवा करना। स्काउटिंग गाइडिंग के कार्यक्षेत्र। स्काउटिंग के प्रणेता लॉर्ड बेडेन पॉवेल द्वारा बताए गए स्काउटिंग गाइडिंग के कार्यक्षेत्र निम्न है। 1. चरित्र निर्माण, स्वावलंबन और आत्मविश्वास। 2. समाज सेवा, दूसरों की सेवा और नित्य एक भलाई का कार्य। 3. स्वास्थ्य आरोग्य के नियम। 4. हस्त कौशल, तरह तरह के कौशलों का ज्ञान। 5. धार्मिकता, ईश्वर में विश्वास और अपने धार्मिक नियमों का पालन तथा दूसरों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान। रोवरिंग रेंजरिंग क्या है? रोवरिंग रेंजरिंग विश्वव्यापी स्काउट गाइड आंदोलन का वरिष्ठ वर्ग है, जिसमें युवा युवतियों की मूलभूत प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का सुअवसर प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान जीवन की चुनौतियां का आसानी से सामना कर सकें और सक्रिय रूप से समाज के सकारात्मक विकास में अच्छे नागरिक बनकर सहयोग दे सकें। रोवरिंग रेंजरिंग 16 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवक युवतियों के लिए जीवन जीने की एक सुखद शैली है, जो स्काउट गाइड के नियम एवं प्रतिज्ञा, प्रकृति प्रेम, मौज मस्ती, विश्व बंधुत्व, साहस, देश प्रेम, अपनापन, मार्गदर्शन करने व निर्णय लेने, सामुदायिक सेवा करने, व्यक्तित्व विकास करने, स्वयं सीखने की उपयोगी गतिविधियों पर आधारित है। स्काउटिंग ऐसे कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती है जो युवक युवतियों के अनुकूल हों, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, उत्तरदायित्व संभालने, प्राकृतिक विरासत, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता व मानव मूल्यों को स्थिर रखने की भी प्रेरणा देती है। साधारण, प्रेरक और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनीय कार्यक्रमों के द्वारा प्रसन्न व स्वस्थ होने, परसेवा करने आदि का रचनात्मक प्रशिक्षण देती है, जिससे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास हो सके। इसके कार्यक्रम मुख्यतः बाहरी जीवन व समाज सेवा से संबंधित है। 26 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु तक रोवर रेंजर का सेवाकाल माना जाता है। स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक रोवरिंग टू सक्सेस में रोवरिंग के बारे में लिखा है, यह समाज में एक भाईचारा है। वे लंबी राहों के भ्रमणकर्ता, हाइकर्स और जंगलों में कैंप करने वाले होते हैं, जो स्वयं की देखभाल और साथ ही दूसरों की सेवा करने की योग्यता, इच्छा व क्षमता रखते हैं। रोवरिंग रेंजरिंग के 4 उद्देश्य होते हैं: चरित्र और बुद्धिमानी, हस्तकला और कौशल, स्वास्थ्य और शक्ति तथा दूसरों की सेवा व सुनागरिकता। रोवरिंग रेंजरिंग एक रोचक व शिक्षाप्रद खेल है, जो अनुशासन, सद्भावना तथा सच्चाई के साथ रोवर लीडर रेंजर लीडर के संरक्षण में योजनाबद्ध तरीके के व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर रोवरिंग रेंजरिंग की भावना से खेला जाता है। इस खेल का एक उद्देश्य होता है। रोवरिंग रेंजरिंग का उद्देश्य है निःस्वार्थ सेवा। स्काउटिंग एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण अनुभव है, जो कि प्रजातांत्रिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। सुख देने से ही सुख मिलता है। सेवा में सच्ची सफलता केवल सच्चा सुख और सच्चा आनंद है। सच्चा आनंद पाने की 2 कुंजियां हैं:
एक, जीवन को खेल समझते हुए जो भी आपके पास है उसका अत्यधिक व अच्छे से अच्छा उपयोग करना। 2. हमारे सभी काम प्रेम से प्रेरित हों तथा कृतज्ञता प्रकट करने वाले हों। कार्यशीलता सुख व आनंद को लाती है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं। जो मजा उपयोगी होने में है वह उपभोगी होने में नहीं है। अपना मार्ग स्वयं खोजना, उस पर चलना है। योग्य बनकर उत्तरदायित्व निभाना है, योग्य माता पिता बनना है, कुशल व्यवसायी होना है तथा अच्छा नागरिक बनकर समाज का मार्गदर्शन करना है। रोवर्स क्रू व रेंजर्स टीम एक यूनिट के साथ जुड़कर अपना प्रशिक्षण लेते हैं। प्रगतिशील प्रशिक्षण प्रवेशिका पद से दक्ष पद अवार्ड तक का पाठ्यक्रम पूरा करके समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो युवक युवती स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेकर रोवर रेंजर के स्तर तक आते हैं, तो उनमें रोवर रेंजर के कार्य करने की भावना मजबूत होती है। जो रोवर रेंजर स्काउट गाइड के कोर्स के बिना आते हैं, उन्हें पहले प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। जो युवक युवती इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, वे ही आगे चलकर आंदोलन को आगे चलाते हैं तथा आगे चलकर इस आंदोलन के प्रमुख पद पर पहुंचकर अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए इस आंदोलन को जिंदा रखते हैं। रोवरिंग रेंजरिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश। पूरे विश्व में यदि कोई युवा अथवा युवती 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं अथवा 35 वर्ष से कम हो तो रोवर रेंजर प्रत्याशी के रूप में अपने आसपास के किसी भी स्काउट गाइड तथा रोवर रेंजर संगठन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकते हैं। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद कोई भी रोवर रेंजर नहीं बन सकते। इसका कारण है संगठन में प्रवेश के लिए 16 वर्ष की आयु को उपयुक्त माना गया है। 25 से 35 वर्ष तक की आयु को रोवरिंग रेंजरिंग में सेवाकाल माना जाता है। वो सर्विस रोवर रेंजर के रूप में आंदोलन की सेवा कर सकते हैं। यदि किसी युवक युवती को किसी कारण अपने आसपास के संगठन अथवा क्रू टीम में प्रवेश नहीं मिलता है तो वह अकेले रोवर स्काउट या अकेले रेंजर गाइड के रूप में अपना पंजीकरण जिला स्थानीय संगठन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यालय में करा सकते हैं तथा अपना प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं। यदि ऐसे में कोई प्रशिक्षित रोवर लीडर या रेंजर लीडर मिल जाए तो 6 से 8 रोवर रेंजर मिलकर नया ग्रुप टीम बना सकते हैं और उसका पंजीकरण भी करा सकते हैं। जब कोई युवक युवती रोवरिंग रेंजरिंग में प्रवेश लेना चाहता है तो वह सबसे पहले एक संगठन अथवा ओपन ग्रुप टीम का चुनाव कर ले तथा उसके सचिव से मिलकर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। तब आपके आवेदन पत्र पर कौंसिल दल सभा विचार करेगी और प्रवेश होने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। रोवरिंग रेंजरिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश। यदि किसी भी युवक अथवा युवती को स्काउट गाइड अथवा रोवर रेंजर संगठन में प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसी भी स्काउट गाइड अथवा रोवर रेंजर संगठन में सदस्यता मिल जाती है तो प्रवेश पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी प्रत्याशी उम्मीदवार को दीक्षा संस्कार समारोह में शपथ दिलवाई जाती है। तदुपरांत रोवर रेंजर सर्विस वॉलंटियर परियोजना पाठ्यक्रम का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। रोवर रेंजर्स सर्विस वॉलंटियर परियोजना प्रशिक्षण में स्काउट गाइड कला संबंधी खेल व उनका अभ्यास, वाइड गेम, प्रकृति अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, हाइक शिविर, प्रार्थना सभा, स्काउट गाइड नियम, स्काउट गाइड प्रतिज्ञाओं का पालन, दक्षता बैज, रैली, जम्बूरी, उपराष्ट्रपति शील्ड, राष्ट्रपति शील्ड, प्रधानमंत्री शील्ड, राष्ट्रीय एकता शिविर, अभिरुचि केंद्रों का संचालन, कैंपफायर, गुड़टन, सामुदायिक योजना, सेवा कार्यक्रम, पर्वतारोहण, साहसिक यात्राएं आदि प्रशिक्षण का अभ्यास करना अनिवार्य होता है। ग्रुप टीम स्काउट गाइड अथवा रोवर रेंजर संगठन समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था निर्धारित करेंगे। उसी बीच आपको अपने रोवर लीडर रेंजर लीडर को संतुष्ट करना होगा कि आप रोवर रेंजर के रूप में दीक्षा दिए जाने के योग्य हो गए हैं। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए अर्थात दीक्षा हेतु तैयार करने के लिए आपकी सहायता हेतु 2 प्रवर्तक सहायक
को नियुक्त किया जाएगा। ये प्रवर्तक, सहायक, अनुभवी होंगे। इनमें से एक आपकी मदद के लिए होगा, दूसरा ग्रुप टीम की इच्छा के अनुरूप होगा। यदि आप पहले स्काउट गाइड रह चुके हैं तो प्रवेश के टेस्ट पुनः नहीं देने होंगे। यदि आप पहले स्काउट गाइड नहीं रहे हैं तो प्रवेश की जांच उत्तीर्ण करने में प्रवर्तक, सहायक आपकी मदद करेंगे। रोवर रेंजर्स सर्विस वॉलंटियर परियोजना पाठ्यक्रम। रोवर रेंजर्स सर्विस वॉलंटियर परियोजना पाठ्यक्रम को योजनानुसार 7 चरणों में बांटा गया है, जिसको प्रत्येक रोवर रेंजर को एक एक करके सभी पाठ्यक्रमों को 7 माह में पूरा करना है। रोवर रेंजर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है।